हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लास। आपको सॉल्व कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। बात करें पेपर पैटर्न की, तो हम आपको जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कराए हैं, सभी में आपको हम क्या बता दिए हैं, पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अभी एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अ मास्कुलर ट्यूब व्हिच इज शेयर्ड बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र द्वारा साझा की जाने वाली पेशीय नली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये है लैरिंग्स, बी है फेरिंग्स एंड सी है ट्रेकिया एंड ऑप्शन नंबर डी है ब्रोंकाई। तो क्या हो जाएगा, पहले का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि श्वसन तंत्र और जो पाचन तंत्र होता है, इससे जो साझा की जाने वाली पेशीय नली होती है उसे हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन द रिब केज, यानी कि पसलियों के पिंजरे में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कितनी होती हैं, 12 पेयर होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है द 4 मेन ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में पाए जाने वाले 4 प्रमुख रक्त समूह कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप का एक हम स्पेशल वीडियो आपको लेके आएंगे। ठीक, अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। ठीक, ब्लड ग्रुप का वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगी। चौथा क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है सेरेब्रम, बी है हाइपोथैलेमस, सी है सेरिबेलम एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा, कि शायद ये आप सभी को पहले से भी पता भी रहा होगा। ठीक है, जो सेरेब्रम होता है ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक, अब हम देखते हैं सेक्शन ए का पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज इमूवेबल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ होता है जो अचल होता है, यानी कि उनमें कोई मूवेबल नहीं होती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये है फाइब्रस जॉइंट, बी है साइनोवियल जॉइंट, सी है कार्टिलाजिनस जॉइंट एंड डी है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट हो जाएगा। जो फाइब्रस जॉइंट होता है यह आपके कहाँ पाया जाता है, स्कल में पाया जाता है, ये इमूवेबल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है। अब हम आते हैं सेक्शन बी में, जिसमें से आपसे ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या है, ग्लास बॉटल्स आर डिस्कार्ड इन ब्लू बिन। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कांच की बोतल नीले डस्टबिन में फेंकी जाती है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू, जो भी आपका ग्लास वेयर होता है वो कहाँ पे जाता है, वो ब्लू बिन में जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज लीवर, यानी लीवर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। तो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रू भी लिख सकते हैं। ठीक, ट्रू क्या हो गया, ट्रू हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखते हैं, आरएल इज क्रिस्टलाइड फ्लूइड, जो आरएल होता है यह एक क्रिस्टलाइड फ्लूइड होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला है। ठीक, आरबीसी आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी क्या है, आपका थ्रोम्बोसाइट है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो आपका आरबीसी होता है उसे हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, ना कि थ्रोम्बोसाइट। ठीक, पांचवा क्वेश्चन क्या है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस इज इंडोमेट्रियम, यानी कि जो आपका गर्भाशय की आंतरिक परत होती है उसे हम लोग इंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आपको हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहले से बता के रखा है। अब सेक्शन सी में आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CPR स्टैंड फॉर, CPR का पूर्ण रूप है, यानी CPR का हमें क्या करना है, फुल फॉर्म बता देना है। ठीक है, तो क्या है CPR का, कार्डियो
कार्डियो पल्मोनरी रिस्यूक्सेशन। क्या है? रिस्यूक्सेशन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब अगला देखते हैं, दूसरा क्या है। पहला आपका सीपीआर का फुल फॉर्म हो गया, ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा अच्छे से और पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो आपका स्मॉल यानी कि शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या है, तो वो आपका है सेल। ये आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आउटर पोर्शन ऑफ किडनी, यानी किडनी का जो आउटर पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये भी वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखा है, जाके देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होती है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। जो किडनी की आउटर लेयर होती है, आउटर पोर्शन होता है, उसे हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज कितना होता है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कितना होता है? 13। कितने होते हैं? 13 होते हैं। ठीक, 13। पाँचवा नंबर क्या है? द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आर्म। ठीक है, यानी कि हाथ की सबसे बड़ी और सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये आपको पता होगा पहले से। ठीक है, ह्यूमरस। ठीक है, इतना आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको कहीं अच्छे से नोट करके एकदम तैयार करके जाइएगा। अब हम आते हैं सेक्शन डी में, जिसमें से आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 4 ही क्वेश्चन करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शॉक, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम आपको सॉल्व कराए हैं उसमें आपसे शॉक वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया है। ठीक, तो शॉक हेडिंग डालेंगे, उसके आगे लिखेंगे कि शॉक क्या है? एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है, बॉडी के अंगों को या बॉडी के आर्गन को पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो जिससे क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक। पहला क्या है? हाइपोवोलेमिक शॉक, ये आपके क्या है? शॉक के टाइप है। दूसरा क्या है? सेप्टिक शॉक। तीसरा क्या है? एनाफाइलेटिक शॉक। दूसरा, और भी इसके कई टाइप हैं। ठीक है, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हमने आपको बता ही दिया है। दूसरा क्वेश्चन अब क्या पूछा है देख लेते हैं। अभी फंक्शन ऑफ गॉल ब्लेडर, यानी कि गॉल ब्लेडर का फंक्शन आप हेडिंग डालेंगे, उसमें क्या लिखेंगे? गॉल ब्लेडर लीवर द्वारा बनाए गए बाइल को क्या करता है? स्टोर और कॉन्सन्ट्रेट करता है, जो भोजन के क्या करता है? पचाने में हेल्प करता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन स्किन के बारे में पहले से वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। क्या होता है कि ह्यूमन स्किन क्या होता है? बॉडी की सबसे आउटर लेयर होती है, या क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी को, एंड टेम्परेचर मेंटेन करता है और सेंसिंग का भी वर्क करता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है? ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक, तो इन्फेक्शन फैलने के कई भी कारण हैं, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से क्या होता है? इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जैसे कि टीबी के पेशेंट में अगर टीबी या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है तो आप उसके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको भी ड्रॉपलेट के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, एयर कंटामिनेटेड फूड, वाटर, इंसेक्ट, इन सब से भी हो सकता है ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या है? वह फोर्स है जो क्या करता है? आर्टरीज में ब्लड की क्या करता है? प्रेशर को मापता है। ठीक, नॉर्मल बीपी कितनी होनी चाहिए? 120/80 mmHg। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। यूनिट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रा ये लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, यानी नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है, जैसे बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, पीसीटी लूप, हेनले लूप। ठीक, तो ये सब आपको क्या करना है? डायग्राम में दिखा देना है। क्या करना है? डायग्राम में दिखा देना है।
अब हम आते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सेक्शन ई में आते हैं, जिसमें क्या होता है 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 ही क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 10 नंबर का होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बायोमेडिकल वेस्ट, ये भी कई बार आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिल ही गया होगा। ठीक, बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट वह वेस्ट है जो क्या होता है हॉस्पिटल क्लिनिक से निकलता है। ठीक है, जैसे वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं? सिरिंज हो सकता है, ड्रेसिंग हो सकता है, कॉटन हो सकता है, ह्यूमन टिश्यू हो सकता है। ऐसे कई वेस्ट होते हैं जो क्या होते हैं आपके बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट के प्रोसेस हैं, सेग्रीगेशन है और कलेक्शन है। ठीक, ट्रांसपोर्शन है। ठीक, तो ये सब आपके BMW के प्रकार हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आप पढ़ लीजिएगा, पहले से वीडियो अपलोड भी है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट एनिमल सेल इट्स कंपोनेंट। ठीक, एनिमल सेल के बारे में पढ़ लेना है और उसके पार्ट के बारे में पढ़ लेना है। जैसे कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सेल मेम्ब्रेन आदि होते हैं। तो ये सब आपको पढ़ के जाना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट रिस्पायरेटरी सिस्टम विथ वेल लेवल्ड डायग्राम। ठीक है, यानी कि डायग्राम के माध्यम से क्या करना है? रिस्पायरेटरी सिस्टम को समझाना है। ठीक, रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है? नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। ठीक है, इनका काम क्या होता है? ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। ठीक, चौथा क्वेश्चन क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? बॉडी में ड्रग या अदर फ्लूइड को क्या करते हैं? बॉडी के अंदर इंटर कराते हैं। ठीक है, इसके कितने टाइप हैं? ओरल है, ठीक, जो माउथ के द्वारा दिया जाता है ड्रग को। IV होता है, ब्लड में सीधा इंजेक्ट किया जाता है। इंट्रामस्कुलर होता है, मसल में ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। सबकुटेनियस होता है, स्किन के नीचे मतलब क्या करते हैं? ड्रग को इंजेक्ट करते हैं। इनहेलेशन है, सांस के माध्यम से हम ड्रग को लेते हैं। टॉपिकल है, यानी कि स्किन पर अप्लाई करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर फंक्शन। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में लिखना है, उसके फंक्शन के बारे में लिखना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे कौन कौन से हार्मोन? पिट्यूटरी ग्लैंड आपका पहला हो गया, जो क्या है? आपका मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड है जो आपका क्या है? स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है। पैनक्रियाज है जो इंसुलिन स्रावित करता है। गोनाड्स है, ठीक। उसी प्रकार लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट स्टेलाइजेशन। ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो स्टेलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी सरफेस से क्या करते हैं हम? बैक्टीरिया को क्या करते हैं? किल कर देते हैं। एंड उसके स्पोर्स को भी हम क्या करते हैं? पूर्णतः किल कर देते हैं। इसके मेथड क्या क्या है? पहला है ऑटोक्लेविंग। दूसरा है ड्राई हीट। तीसरा है केमिकल मेथड एंड चौथा है रेडिएशन। इसका उपयोग पूर्णतः कहाँ किया जाता है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या ड्रेसिंग को इन्फेक्शन फ्री बनाने के लिए, ठीक। तो आई होप कि आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो मेरी अभी तक जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ाए गए हैं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिए एंड अच्छे से पेपर में मार्क्स गेन करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।